नमस्कार, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं प्रभात दर्शन न्यूज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, भ्रष्टाचार के चलते यूपी पिछड़ा। डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में राज्य की आर्थिक और सामाजिक विकास की धीमी गति का कारण व्यापक भ्रष्टाचार करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी जब्त संसाधनों और जनसंख्या की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य होते हुए भी देर तक विकास से वंचित रहा। उन्होंने खास तौर पर कांग्रेस पर कटाक्ष किया, जिन्हें उन्होंने इतिहास में गड़बड़ प्रबंधन का दोषी बताया। मौर्य ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय योजनाएं, जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अवसरवाद से राहत देने वाला कार्य रहा है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राज्य का सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की अवधारणा को रेखांकित किया। साथ ही 14 लखपति दीदियों के सम्मान का जिक्र भी किया, जो आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे और विकास का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मानसून सत्र में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश संसाधनों और जनसंख्या की दृष्टि से बेहद संपन्न राज्य होते हुए भी लंबे समय तक विकास से वंचित रहा। उन्होंने इसका मूल कारण है व्यापक भ्रष्टाचार। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में योजनाओं का गलत इस्तेमाल हुआ, गरीबों तक लाभ पहुंचाने की बजाय भ्रष्टाचारियों ने अपनी जेबें भरी। मौर्य ने कहा कि यूपी के लोग कई दशक तक अवसरों से वंचित रहे और युवाओं का भविष्य अंधेरे में लटका रहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे कदम उठाए गए, तभी गरीबों और किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव आना शुरू हुआ। मौर्य ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सबसे लंबे समय तक लगातार काम करने वाला मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि इस स्थिर नेतृत्व ने राज्य को नई पहचान दी है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम का उल्लेख किया, जिसमें 14 लखपति दीदियां यानी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं शामिल होगी। मौर्य ने कहा कि ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर पेश कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा, जब अब उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति होगी, जाति और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का सरकार का संकल्प अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है। विपक्ष को इस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन जनता बदलाव महसूस कर रही है। यह भाषण केवल विपक्ष पर आरोप लगाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की बड़ी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखा गया।